Assalamu alaikum. Welcome students to the new video. In this video we are going to solve question number 5 of the practical center comprehensive paper question paper. Basically इस पेपर के जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस हमारा कोई ना कोई चैप्टर कवर करवा रहे हैं या कोई ना कोई एक्सरसाइज जो कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन या कोई एक पार्ट नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है जो पेपर में पॉसिबल है कि उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं जो कि आपको फ्रैक्शनल पावर की फॉर्म में भी नज़र आ रही हैं और कुछ वैल्यूज़ पे सिंपल पावर है और होल वैल्यू पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सबसे सिंप्लीफाइड और सबसे ज़्यादा आसान जो मेथड है उसके ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या रूट या पावर को आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंपल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, उसमें लेकर आना है आपने। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि आपको क्वेश्चन को मैंने दोबारा कॉपी किया है। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद बाज़ टीचर इस स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर देते हैं पावर 1/2 में। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, अगर आप उस मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इसको पावर 1/2 में कन्वर्ट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सिंप्लीफाई करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने डायरेक्ट रूट से वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पर 216 के ऊपर पावर क्या है? 2/3 और 125 के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पर क्या है? 0.04 के ऊपर पावर -3। तो इनमें से आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर स्क्वायर पावर है जो कि रूट से बाहर आ सकती है। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू जिस पर स्क्वायर हो वो रूट से बाहर आ सकती है। यहाँ जो पावर 2/3 लिखा हुआ है इसमें से जो 2 न्यूमिनेटर में है वो बेसिकली स्क्वायर है। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे इन वैल्यूज़ को, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को, तो 216 का जो स्क्वायर था वो रूट को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ कैंसिल करके दिखाना नहीं है क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली इन तीनों पे भी तीनों पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम किसी एक पावर से इसको कैंसिल कर देंगे तो दूसरी पावर के लिए उसको हम फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कैंसिल करके नहीं दिखाना है, बस इसको हमने रूट से बाहर निकाल लेना है। तो जब रूट से बाहर आएगा तो इसका 2 तो यूज़ हो गया रूट को कैंसिल करने में, तो क्या पावर बची? 1/3। जब कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है, कोई भी वैल्यू सॉल्व हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसकी जगह फिर 1 आ जाता है। तो यहाँ से ये 2 जब यूज़ हो गया तो इसकी जगह क्या पावर आ जाएगी? 1 और 3 एज इट इज़ रहा। इसी तरह 125 के ऊपर पावर 2 थी, वो स्क्वायर वो जो पावर 2 स्क्वायर था वो रूट को कैंसिल करने में यूज़ हो गया। पावर खाली हमारे पास बेस 125 बच गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0.04 की पावर -3। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.04 इस तरह की वैल्यूज़ को आप सिंपल कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, रूट निकाल कर देखेंगे कि क्या ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि क्यूब तो आप सिंपल कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। क्यूब रूट नहीं होता सिंपल कैलकुलेटर में, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा तो वहाँ आप क्या करेंगे? 0.04 का रूट निकालेंगे। तो अगर रूट निकालने पर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर है इस वैल्यू का। तो 0.04 का जब आप रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2, यानी कि 0.04 0.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 0.04 की जगह स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और वजह आप लोगों को समझ में आई गई होगी, क्योंकि आगे जाके हमें इसका रूट कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ तो रूट कैंसिल हो चुका है न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ का, लेकिन इधर कैंसिल नहीं हो पाया है। तो अब हमने क्या करना है कि ये पावर 2 0.04 का रूट निकाल कर हमें पता चल गया कि इसका स्क्वायर है, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। बाहर पावर -3 वैसे ही मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पावर है 1/3, तो ये डिनोमिनेटर वाली पावर, डिनोमिनेटर में जो 3 है पावर में, वो न्यूमिनेटर के 3 से ही कैंसिल हो सकता है। और न्यूमिनेटर में 3 कैसे आएगा? जब हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 216 किसका क्यूब है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि 216 किसका क्यूब है तो आप इसका एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, और ये एलसीएम एक गुड इंप्रेशन है, रफ वर्क आपके पास बोर्ड के चेकर के लिए कि हाँ आपने ये खुद से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब ये 216 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2108 ज़ा 216 और 254 ज़ा 108, 227 ज़ा 54, फिर उसके बाद 3 के टेबल से करेंगे। सबसे छोटे टेबल से शुरू करते हैं और बड़े टेबल तक जाते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। और फिर अगर किसी को पता हो डायरेक्ट तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है कि ये 6 का क्यूब है, बेसिकली 216 6 का क्यूब है। तो अगर नहीं पता तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब,
और फिर पावर ऊपर होल ब्रैकेट पर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 125 हम देख सकते हैं कि ये 5 का क्यूब है। अब ये कैसे पता चला, इसके अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि ये 5 का क्यूब है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अच्छा ये हमारे पास अलाउ होता है, मैथ्स का एक रूल है मैथ्स में कि अगर हमारे पास दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर था और 3 ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर। तो हमने क्या किया है, 3 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और 2 को बाहर कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। इट्स ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद जो बाहर वाला 2 था वो इसीलिए हमने बाहर लेकर आए हैं जो कि हम इस रूट को कैंसिल कर सकें इस स्क्वायर से। अब कैंसिल करके दिखाना ज़रूरी नहीं होता, ये स्टैंडर्ड रूल में वैसे भी जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, स्टैंडर्ड मेथड है, उसमें हम कैंसिलेशन ज़्यादा शो नहीं करते, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो अंदर वाली पावर हमारे पास बच गई 0.2 इंटू पावर -3, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूमिनेटर में हमने यहाँ पर 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते तो अलग अलग कैंसिल करने के लिए, और अगर आप कैंसिल नहीं भी करके दिखाना चाहते तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई, कुछ स्टेप्स तो हमें शो ही करने होंगे ताकि हमें नंबर्स मिल सकें। तो इसीलिए हमने पावर 1/3 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर सब वैल्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर 3 पावर 1/3 होल पावर 1/3 और 3 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 और नीचे हमारे पास ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वैल्यू एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम की कैंसिलेशन कर देंगे। मैंने फिर आपसे कहा है कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर डिनोमिनेटर आपको 1 बाय 1 स्टेप शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 और 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं रही और 5 क्यूब एज इट इज़ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, अब आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि 0.2 जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है 1/5 के और 0.5 1/2 के। अच्छा, बाज़ जगहों पर आपको ये भी नज़र आ सकता है कि वो यहीं पर ही इसको 0.04 को 4/100 करके भी सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, वहाँ उस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आखिर तक एज इट इज़ रखा और यहाँ आकर मैंने इसको पावर 0.2 को 1/5 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं कि 0.2 1/5 के बराबर होता है और 0.5 1/2 के, तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। तो यहाँ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 0.2 को 1/5 में, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी हमारे पास 5 की फॉर्म में बेस है, तो यहाँ पर भी हम इसको 5 की फॉर्म में ले आए। और फिर आपको पता है कि कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो 1/5 था, 5 को हमने डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में भेजा तो हमारे पास सिंपल 5 से वो 5 रेज़ टू द पावर -1 बन गया। इसकी पावर जो है वो, इधर कुछ पावर नहीं थी तो पावर क्या है, 1 है, और ऊपर जाकर पावर क्या बन जाएगी, -1, और -3 एज इट इज़ मौजूद है। और फिर आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर का 5 रेज़ टू द पावर 3 न्यूमिनेटर के 5 रेज़ टू द पावर 3 से कैंसिल होकर हमारे पास सिंपल 6 आंसर आ जाएगा। तो ये थे बेसिक सिंपल से स्टेप्स जिनके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह के दूसरे सिमिलर क्वेश्चंस को कोशिश करें कि स्टेप्स जो हैं वो आपने इसी तरह से करने हैं, और रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसको भी हम एज इट इज़ लेके चल सकते हैं। फिर उसके में हमें 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करके कैंसिलेशन कराना पड़ेगी, उसमें 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है लास्ट एक्सरसाइज का, और ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इससे सिमिलर क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि आपको x की वैल्यू दे दी है और फिर कहा गया है कि x + 1/x और x² + 1/x² निकाल कर बताइए। देखिए, स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं, यही स्टेप्स तमाम इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस में फॉलो होंगे। आपने सबसे पहले तो आपको अच्छा, जब भी अलजेब्रा में हमें वैल्यूज़ को, मतलब अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उन वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें x तो मौजूद है, x तो हमें गिवन है, लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो जो जहन में आएगा सबके वो यही आएगा कि x अगर हमें गिवन है तो 1/x का मतलब 1/, वो x की वैल्यू 1 न्यूमिनेटर में लिख देंगे और x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, तो ये 1/x बन जाएगा। लेकिन मैथ्स में एक रूल है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज़ को लीव नहीं करते, मतलब हम कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में जो रूट हो उसके साथ आंसर नहीं देते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के रूट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके रूट भी, और जब हमारे पास आपने पहला चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पढ़ा उसमें इमेजनरी वैल्यू जब हमारे पास होती है, इमेजनरी पार्ट भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो तब भी हम यही काम करते हैं। तो खैर, हमने इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है।
कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, मगर उसका जो सेंटर में साइन है वो चेंज कर देंगे। तो सेंटर में यहाँ पर प्लस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब आगे मैंने इसको एज इट इज़ आगे सिंप्लीफाई कर दिया। आप चाहें तो इसको नीचे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ पर इन दोनों को न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आंसर में आ जाती है। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट जो है वो देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई दो वैल्यूज़ सेम हो बिल्कुल और आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो वैल्यूज़ जो सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनमें डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का हो, माइनस और प्लस का, तो वहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है a माइनस बी ए प्लस बी इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला है बेसिकली a माइनस बी ए प्लस बी इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 1/x एज इट इज़ रहेगा न्यूमिनेटर में, क्योंकि वही तो हम निकाल रहे हैं, और न्यूमिनेटर में 3 + 2√2 भी एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सबको पता है, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 को अलग मिलेगा और रूट को अलग। डायरेक्ट यहाँ पर अक्सर बच्चे कैंसिल कर देते हैं और 2 to the 4 लिख देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। आपने पहले स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करना याद रखिएगा। अगर दो ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया करें। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद यहाँ अब ये इसका पर्सनल स्क्वायर है जो कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ जो स्क्वायर था उसकी वजह से ये 2 क्या बन जाएगा, 4, और 4 2 जा हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। और फिर आपको पता है कि 9 - 8 क्या होता है, 1, और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, इसका वो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। और क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 3 + 2√2 एज इट इज़ आंसर आ जाएगा 1/x का। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म हो गया जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब हमारे पास x भी मौजूद है और 1/x भी मौजूद है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, x और 1/x को प्लस कर दो, यानी कि इनकी वैल्यूज़ को प्लस कर दो। तो अब इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे प्लस करेंगे, x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे और 1/x की जगह 1/x, और बीच में प्लस था तो वो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। हमेशा कोशिश करें कि इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा करें, ताकि अगर यहाँ माइनस होता है तो वो माइनस साइन अगर होगा तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपने। माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। लेकिन अभी क्योंकि प्लस है तो मैंने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन अगर माइनस होता तो मैं इसमें एक स्टेप और करके दिखाता आपको, जिसमें हम क्या करते, इनकी वैल्यूज़ के साइन को चेंज करते। खैर, अब आप ये देख सकते हैं कि 2√2 और माइनस का 2√2 प्लस के 2√2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिलेशन मैंने इसलिए शो नहीं की क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मुझे कैंसिलेशन करनी है तो पहले मुझे ब्रैकेट हटानी पड़ेगी, एक और स्टेप मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने कैंसिलेशन शो किए बगैर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, 3 + 3 6। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, वो बात यह है कि जब भी हमें कभी क्वेश्चन में इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि हमें x² + 1/x² निकालना है, तो अब चाहे हमें x + 1/x गिवन हो या चाहे x - 1/x गिवन हो, दोनों केसेस में अगर हमें x - 1/x निकालना होता, दोनों केसेस में हमने सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, आंसर हमारे पास सही आएगा, सेम ही आंसर आएगा। कभी भी x² - 1/x² निकालने के लिए हम x + 1/x या x - 1/x की स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमें x² + 1/x² निकालने के लिए कहा गया है, तो अब चाहे x + 1/x हो या चाहे x - 1/x हो, दोनों केसेस में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं अपने आंसर की। जो हमारा फर्स्ट आंसर आता है तो हमारे पास x² + 1/x² ही आएगा, बीच में प्लस वाला ही आंसर आएगा, कभी भी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, x² - 1/x² निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करते, बल्कि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है, यही वाला जो मैंने इधर सिखाया था आपको, a + b a - b इक्वल्स टू a² - b²। इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह आई विल टेल यू दैट मेथड ऑल्सो। ठीक है, खैर, अब हमने सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की इस वैल्यू की, तो x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6²। और फिर अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी दो वैल्यूज़ जो ब्रैकेट में क्लोज हों और उन पर स्क्वायर हो, तो वहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस या माइनस हो तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ डायरेक्ट स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया था, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a + b होल स्क्वायर का। यहाँ रेफरेंस देना चाहें तो बीच में दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा बढ़ रहे थे इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस कम होंगे, कि आपने यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स की फॉर्म में फार्मूला लिख देना है। फार्मूला आप लोगों को याद होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ a और b आपने कहा है उसकी जगह आप ब्रैकेट्स बना दें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आसान किस तरह से हो जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू a की जगह दी हुई और सेकेंड वैल्यू b की जगह, तो आपने कुछ नहीं करना, फार्मूले में ज़्यादा रट्टे नहीं लगाने, आपने सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू है इसको स्टार्टिंग की दो ब्रैकेट्स में लिख देना है,
पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, और जो सेकंड वैल्यू है इसको आखिर की 2 ब्रैकेट्स में लिख देना है। बस इतना सा काम है, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने समझने की, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू को स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया और लास्ट वैल्यू को एंड के 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया, और यहाँ 6 6 ज़ा 36 एज इट इज़ आ गया। अक्सर बच्चे राइट साइड गायब भी कर देते हैं नीचे पहुँचते पहुँचते, तो आपने नहीं करना है ऐसा। और फिर आप सबको नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर का x डिनोमिनेटर के x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये सेंटर में जो वैल्यू है ये सिर्फ 2 बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 ही होता है। फिर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 को अलग स्क्वायर मिलेगा, x को अलग स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल्स टू 36। और फिर यहाँ आप सब लोग ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया, लेकिन ये बीच में जो है ना 2, ये हमारे पास डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस 2 को उठाकर हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। वो मैंने शिफ्टिंग शो नहीं की, आप चाहें तो कर सकते हैं एक और स्टेप बढ़ाकर, वरना अदरवाइज़ आप सबको ये नज़र आ रहा है कि ये 2 उधर जाकर 36 में से माइनस होगा, और 36 - 2 क्या होता है, 34 होता है, और ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।